जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उस पर भगवान श्री अनंत देव की विशेष कृपा रहती है। उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। हर प्रकार के कलेशों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन किया जाता है। और आज अनंत चतुर्दशी दिन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री नारायण स्वरूप भगवान अनंत आप सबको अपने परिवार के साथ हर प्रकार के सुख समृद्धि और उनकी भक्ति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगवान अनंत की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सुमत नामक एक धर्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण और ज्योतिर्मय पुत्री थी। उसका नाम सुशीला था। अब सुशीला के भाग्य में दुख लिखा हुआ था। बहुत छोटी आयु में ही उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में सुमंत ने दूसरा विवाह किया और उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। उसके जाते ही सुशीला से वह द्वेष करने लगी। घर का सारा काम उसी से करवाती और सुशीला भी बिना कुछ कहे पूरा दिन घर गृहस्थी का सारा काम करती रहती। इतना कुछ करने के बाद भी कई बार कर्कशा क्रोधित होकर सुशीला को अपशब्द कहा करती थी और इस प्रकार दिन महीने और साल बीतते गए। सुशीला अब बड़ी हो रही थी। सुमंत उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज करने लगे और उतने में ही महामुनि कौंडिन्य वहां पर आए। उन्होंने सुशीला से विवाह का प्रस्ताव रखा और सुमंत ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ किया और जब सुशीला को विदा करने का समय आया तो सुमंत ने कर्कशा से कहा कि पुत्री को विदा करते हुए हमें पुत्री और दामाद को कुछ भेंट देनी चाहिए। तब कर्कशा क्रोधित होकर बोलने लगी कि आपकी पुत्री को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुमंत की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी पुत्री को अच्छी तरह से विदा करे, लेकिन अपनी पत्नी के कलेश के आगे वह कुछ नहीं कर पाए। अंततः बिना कुछ भेंट दिए ही उन्होंने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कौंडिन्य ऋषि उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने आश्रम में लेकर आ गए, लेकिन रास्ते में आते हुए मार्ग में ही रात हो गई। अतः वे यमुना नदी के तट पर रुक गए। अब सुशीला पानी पीने के लिए नदी के तट पर गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र धारण करके किसी व्रत का पूजन कर रही थी। तब सुशीला ने पूछा, हे बहन, आप सब यहाँ पर क्या कर रही है? तब उन स्त्रियों ने कहा, हम भगवान अनंत का व्रत कर रही है। जो भी मनुष्य भगवान अनंत का व्रत करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। इस प्रकार कहते हुए उन महिलाओं ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। उसी क्षण सुशीला ने भी उस व्रत को धारण करने का अनुष्ठान किया। उसने रेशमी धागे में 14 गांठें लगाकर उसे कुमकुम से रंग दिया और फिर भगवान अनंत का नाम लेते हुए उसे अपने हाथ में बांध दिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद ऋषि कौंडिन्य ने आश्रम जाने के लिए आगे बढ़ने को कहा। कुछ समय में सुशीला और कौंडिन्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। अब भगवान अनंत की कृपा से उनके घर में किसी भी बात की कोई कमी न रही। उनके जीवन में सुख और संपत्ति दिन ब दिन बढ़ने लगे। एक दिन ऐसे ही दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे और तब सुशीला ने कहा, हे नाथ, ये सब कुछ भगवान अनंत की कृपा से ही हो रहा है। ये सुनकर कौंडिन्य मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सुशीला से कहा, वास्तव में ये संपत्ति मेरे परिश्रम के कारण है। इस प्रकार इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा। ऋषि क्रोधित हो गए और आवेश में आकर उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन सुशीला ने भी उस सूत्र को शीघ्र ही उठा लिया और उसे दूध में रख दिया।
कौंडिन्य मुनि ने फिर उस धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया और इस प्रकार भगवान अनंत का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे करके नष्ट होने लगी। अब उन्हें अपने इस कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर सुशीला ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे नाथ, ये सब भगवान अनंत के अपमान के कारण हुआ है। चलिए हम फिर से भगवान अनंत को ढूंढते हैं। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। इस प्रकार वन में भटकते हुए जो भी मिला उसे भगवान अनंत के बारे में पूछने लगे। इस प्रकार जाते हुए मार्ग में एक आम का पेड़ आया। आश्चर्य की बात ये थी कि आम का पेड़ बड़ा और विशाल होने पर भी कोई भी पक्षी उस पर आराम करने के लिए या विश्राम हेतु नहीं बैठ रहा था। आम के पेड़ को इस प्रकार देखकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे आम के वृक्ष, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तब आम ने कहा, भाई, अगर मैंने भगवान के दर्शन किए होते तो ये ना पूछता कि मैंने कौन सा पाप किया है कि एक भी पक्षी मुझ पर विश्राम नहीं करता। इसका उत्तर सुनकर कौंडिन्य मुनि और सुशीला निराश होकर वन में आगे बढ़े। तब रास्ते में एक गाय मिली। कौंडिन्य मुनि ने गाय से पूछा, हे गाय, क्या तुमने अनंत ईश्वर को देखा है? तब गाय ने कहा, भाई, अगर मैंने भगवान को देखा होता तो मैं अपने ही दुख का समाधान ना पूछती। मेरे थन दूध से फट रहे हैं, लेकिन कोई मेरा दूध नहीं पीता। पता नहीं मैंने क्या पाप किए होंगे। ये सुनकर वह दोनों फिर से निराश होकर आगे बढ़े। जैसे ही वह वहां से आगे जा रहे थे, वैसे ही उन्हें वहां पर एक बैल मिला। ऋषि ने बैल से पूछा, बैल, तूने भगवान अनंत को कहीं देखा है? तब उस बैल ने कहा, मैंने भगवान अनंत के दर्शन नहीं किए। देखो, चारों तरफ इतनी हरी घास है, पर मैं एक निवाला भी नहीं खा पा रहा हूँ। मैंने कौन सा पाप किया है? अगर तुम्हें भगवान अनंत मिले तो मेरे लिए जरूर पूछना। इस प्रकार वन में सभी को पूछते पूछते वह थक गए, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान अनंत नहीं मिले। भूख, प्यास और थकान तथा जागरण के कारण वह थक चुके थे। अब कौंडिन्य मुनि के पास कोई आशा उम्मीद नहीं थी। अंततः वे निराश हो गए। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। सुशीला भी थक चुकी थी, इसीलिए वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। वहां उसे गहरी नींद आ गई और इसी अवसर का लाभ उठाकर कौंडिन्य ऋषि ने एक वृक्ष की शाखा पर उसके गले में फंदा डाल दिया और जैसे ही वह मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हुए, उसी क्षण वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण आ गए। उन्होंने पूछा, अरे भाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब ऋषि कौंडिन्य ने कहा, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुझे अनंत भगवान के दर्शन करने हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसने ऋषि कौंडिन्य को धैर्य बंधाते हुए पाताल लोक में लेकर गए। पाताल लोक में जाकर उन्होंने देखा तो भगवान शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए सनातन रूप से विराजमान थे। कौंडिन्य ऋषि भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और शांत करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप निराश ना हो। आप 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान की बातें सुनकर कौंडिन्य ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक आम, गाय और बैल के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा, तुमने जो आम देखा था वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने अध्ययन तो किया लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं। अपने पाप के कारण वो इस अवस्था में है। तुमने जो गाय देखी वो पृथ्वी थी और जो बैल देखा वो धर्म था। धर्म और पृथ्वी लोगों के पापों के कारण ही इस अवस्था में पहुँचे हैं। इस प्रकार अंततः ऋषि कौंडिन्य ने भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लेकर कौंडिन्य मुनि वहां से विदा होकर सुशीला के पास आए। इस प्रकार अंततः ऋषि कौंडिन्य ने भगवान के दर्शन किए
और उनका आशीर्वाद लेकर कौंडिन्य मुनि वहां से विदा होकर सुशीला के पास आए। उन्होंने उसे सारी बात बताई। दोनों संतुष्ट होकर घर आए और अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ धन वापस आ गया। अब उन्हें किसी बात का दुख नहीं था और वह दोनों भगवान अनंत का पूजन करते हुए अपने जीवन के अंत तक सुख समृद्धि और ईश्वर के साथ भगवान अनंत की सेवा पूजा और भक्ति करते रहे। तो ये थी आज की अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उस पर भगवान श्री अनंत देव की विशेष कृपा रहती है। उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। हर प्रकार के कलेशों से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही आज की हमारी अनंत चतुर्दशी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसी सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल एम के स्टोरीज को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और प्रमाणभूत पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।